सर एक चीज सभी और को पूछ वॉइस रही थी क्लियर सर। आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। जस्ट तो अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा कैसे काम करेगा। अब हम देखते हैं कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसा है, फुल वेव डायग्राम बनता कैसे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का एक ब्रिज बनाते हैं, इसी वजह से इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक। और ये चारों डायोड कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक, पर्टिकुलर डायोड ही तुम्हारा कंडक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ चारों डायोड तुम्हारे कंडक्ट करें, कुछ कंडक्ट करेंगे और कुछ उस टाइम पे ऑफ हो जाएंगे। कंडक्ट करने का मतलब उस समय वो ऑन सिचुएशन में, और कंडक्ट ना करने का मतलब है कि उस समय वो ऑफ सिचुएशन में। तो सर चारों में से कोई सिर्फ एक चलेगा बस? नहीं, चारों में से 2 पेयर में चलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे ये डायोड कनेक्टेड रहेंगे। सर पता नहीं, शायद मेरे में सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर बस। अच्छा, ठीक है। बाकी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? नो सर। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? यस। यस सर। इस तरह से हम 4 डायोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक टर्म, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, और ये है बी। तो इन 2 टर्मिनल्स के बीच से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। बाकी बचे ये और ये टर्मिनल, इन दोनों से हम आउटपुट लेते हैं। मीनिंग यहाँ पे एक हम रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और उस रजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। याद रखना, जिस रजिस्टर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे होते हैं उस रजिस्टर को हम कई बार लोड रजिस्टर भी कहते हैं। ना, इसको हमने कहा D1, जैसे ये है D2, या ये है D2, D3, D4, ठीक। हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और ये हम यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अब देखो, फर्स्ट हाफ मतलब जब हमने इसको इनपुट प्रोवाइड किया एक साइनसॉइड, पॉजिटिव हाफ में, इनिशियली पोलरिटी हमने ये ली है, तो पॉजिटिव हाफ में पोलरिटी सेम रहेंगी, यानी ये इधर प्लस और ये माइनस। दैट मीन्स ये मेरा ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पे है और मेरा बी टर्मिनल नेगेटिव पे। पी एन एन पी पी एन
अब बताओ कौन कौन से डायोड ऑन है और कौन कौन से डायोड ऑफ है। ऑफ मतलब रिवर्स बायस, ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस। सर D2 और D4 रिवर्स बायस है और D1 और D3 फॉरवर्ड बायस है। Good. अब भाई रिवर्स बायस को हम शॉर्ट सर्किट कर दें और फॉरवर्ड बायस को ओपन सर्किट कर दें। D1 मेरा फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट हो गया। D2 मेरा रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट हो गया। D3 मेरा फॉरवर्ड बायस है, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। रिवर्स बायस, ओपन सर्किट। अब देखो यहां से करंट स्टार्ट होगी चलना, करंट आई ए टर्मिनल तक पहुंचेगी। इधर भी जाने का रास्ता हो सकता है, इधर भी जा सकती है। अब भाई यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किटेड है तो सारी की सारी जो भी आई करंट है वो यहीं पे चली जाएगी। यहाँ तक आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, वैसे ये सी टर्मिनल है। सी टर्मिनल पे पहुंची, इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती। यहाँ पे ओपन सर्किट था, नहीं जा पाई। सारी करंट जो आई थी वो इधर से चली गई। तो आरएल से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ आगे बढ़ी, इधर आगे बढ़ी, फिर यहाँ पे इसको चॉइस मिली या तो इधर जाओ या इधर जाओ। फिर इसने देखा इधर तो ओपन सर्किट है, जाना इधर ही पड़ेगा। यहाँ सारी की सारी आई करंट इधर चली गई। अब ये ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर बढ़ेगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी। ये इसने अपना क्लोज पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक, अगेन यहाँ पे जो तुम्हारी करंट आई है, आई इज इक्वल टू होगा V in अपॉन R। ये देखो सर्किट केवल इतना देखो, ये ये भले ही तार इधर उधर घूम घूम के लगे हैं, लेकिन बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना पाथ ब्रेकिंग है कहीं पे, केवल एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो करंट कितनी हो गई, V अपॉन R। ठीक, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट क्या आएगा, करंट I मल्टीप्लाई बाई R। और जो पोलरिटी ली है हमने आउटपुट की, देखो करंट डाउनवर्ड है, मीनिंग ये प्लस है और ये माइनस। अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्मिनल ऐसे जाके ऐसे 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 यहाँ पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक, पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है। और इधर वाला नेगेटिव यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे जाके ये यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो मीनिंग V out इज इक्वल टू क्या हो गया, V in फॉर पॉजिटिव हाफ। अब जब नेगेटिव हाफ में जाएंगे तब चीजें बदल जाएंगी। तब क्या होगा, D1 रिवर्स बायस होगा, D2 फॉरवर्ड बायस होगा, D3 रिवर्स बायस होगा, D4 फॉरवर्ड बायस। एट दैट टाइम ये तुम्हारा ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा D2, और D4 तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब करंट फ्लो बदल जाएगा। अब देखो क्योंकि ये नेगेटिव हाफ है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो करंट चलेगी इधर से, यहाँ आएगी, इधर नहीं जा सकती,
इधर बढ़ जाएगी, आई यहाँ पहुंचेगी इस टर्मिनल पे, इधर नहीं जा सकते, डायोड ऑन है, सॉरी डायोड ओपन सर्किट है, इधर जाएगी और ऐसे यूं घूम के इधर वापस आएगी, यहाँ आई इस वायर से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंची, ठीक इस टर्मिनल पे इधर नहीं जा सकती तो अगेन इधर की ओर बढ़ेगी, फिर ए टर्मिनल पे पहुंचेगी, फिर इधर नहीं जा सकती, इधर बढ़ेगी, नेगेटिव अपना पाथ, जो पाथ था वो उसने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? पहले जहां पे पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो गया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो गया, उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो माइनस ऑफ बी इनपुट में, जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो माइनस ऑफ वी इन मिलेगा। अगर हम इसको ग्राफ में बनाएं तो पॉजिटिव हाफ में ये था इनपुट कुछ इस तरीके से, नेगेटिव हाफ में माइनस ऑफ बी इन मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब इसमें किसी को कहीं कोई डाउट? सर जो आपने अभी नेगेटिव बताया सर कि वो नेगेटिव आएगा आउटपुट, सर वो एक बार बता दीजिए कि वो हो कैसे रहा है सर, वही नहीं समझ में आया, बाकी आगे सर्किट रियलाइज कर पाए? सर थोड़ा बहुत कर पाए, पूरा नहीं। तो एक बार सर्किट रियलाइज करेंगे, जब सर्किट रियलाइज करेंगे तो तुम्हें देखो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देता था ना पिछले वाले यस सर। हाँ, अब वो पोलरिटीज जो है वो अपोजिट हो गई है, उस अपोजिट पोलरिटीज की वजह से देखो जो करंट का डायरेक्शन है वो पहले भी यही वाला था, अब भी यही था, मीनिंग लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप सेम है, बट यहाँ पोलरिटी बदल गई है, उसकी वजह से पहले तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन आ रहा था, अब वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन, ठीक है। ओके सर। चैट बॉक्स में हम फुल वेव रेक्टिफायर का वर्चुअल लैब हमने सेंड किया है। सर जो फुल वेव होता है इसमें भी हमें थोड़ा पार्ट डीसी मिलता है या सर, मतलब थोड़ा पार्ट, सॉरी सर, एसी मिलता है क्या? हाँ हाँ, फुल वेव में भी यही होगा कि कुछ पार्ट एसी कुछ पार्ट डीसी, ठीक, बट यहाँ पे जो एसी का पार्ट होता है वो इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर कम हो जाता है, ठीक है। ओके सर। नाउ अगेन हम लोग सिमुलेशन पे आते हैं, सर्किट ड्रॉ करना है और इनपुट आउटपुट चेक, जैसे पहले किया था, पहले लोड रेजिस्टेंस सेट करो 1000 किलो 1000 ओम्स, ये तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो, फिर ऑसिलोस्कोप को ऑन करो, साइन वेव एज अ इनपुट प्रोवाइड करो, जैसे तुमने इनपुट प्रोवाइड किया ऑसिलोस्कोप का बटन जल गया, अब इसको क्लिक करो, जैसे ही तुम ऑसिलोस्कोप को क्लिक करोगे तुरंत तुम्हें यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा, ताकि जितने भी कंट्रोल्स हैं सब सेम है, क्योंकि भाई वही सीआरओ यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक। तो ये तुम्हारा चैनल 2 का आउटपुट यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, चैनल 1 पे अगर इनपुट देखना हो तो इस तरह का इनपुट है, और डुअल करोगे तो तुम्हें
इस तरीके से इनपुट और आउटपुट एक साथ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां आरएमएस वैल्यू थी Vm/2, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू है Vm/√2। ठीक, अगर इलेक्ट्रिकल में जब एसी एनालिसिस कराई गई थी वहां का अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हाफ वेव मतलब जो हाफ वेव थी उसका जो आरएमएस वैल्यू आता है वो Vm/2 आता है, और फुल वेव जो आता है उसका आरएमएस वैल्यू Vm/√2 आता है। ठीक, अगर किसी को डाउट हो और कैलकुलेशन में कुछ करके देखना, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक, इसी तरह से जो इसका एवरेज वैल्यू होता है वहां पे Vm/π था, यहाँ पे 2 Vm/π। अगेन तुम्हें वही रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है, पहले ये एसी पार्ट कैलकुलेट करोगे फिर रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है। पीक करंट जो यहाँ पे लिखी है इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक, साथ में ये यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का जो ग्राफ है उसका स्क्रीनशॉट लगाना। ठीक है, अब हम लोग इसकी वर्किंग में तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसी वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर की थी वैसी वर्किंग इसकी है। ठीक, कनेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है, तो कनेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये तुम्हारा ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल 1 को इनपुट से कनेक्ट करो, क्यों? क्योंकि हमें चैनल 1 पे इनपुट को देखना है। ठीक है, फिर इस इनपुट को हम यहां से प्रोवाइड कर रहे थे ना, जो अभी हम लोगों ने सर्किट देखा यहां से, तो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, दूसरा सब टर्मिनल जो नेगेटिव पे था उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने लोड रेजिस्टेंस जो था ये वाले टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर रखा था, तो इसको और इसको कनेक्ट कर दो, इसको और इसको कनेक्ट कर दो। अगेन ये 11 टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस का जो मतलब नेगेटिव टर्मिनल है उसको भी ग्राउंड कर दो। आउटपुट हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है, तो ये ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर दो। चैनल 2 पे हमें आउटपुट मिलेगा, इसके लिए चैनल 2 को यहाँ कनेक्ट कर दो। फिर एक बार चेक करो कनेक्शन सही है, तो कनेक्शन सही है। अब हमें लोड रेजिस्टेंस सेट करना है, लोड रेजिस्टेंस हमने सेट कर दिया, इसको ऑन कर दिया, साइन वेव सप्लाई की, आउटपुट दे दिया, हमने आउटपुट। कनेक्शन में किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा। सर जितने भी नेगेटिव टर्मिनल होंगे उसको हम ग्राउंड करेंगे। हाँ, एक्चुअल में देखो ग्राउंड का मतलब सिंपली ये है कि तुम जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर कर रहे हो, दैट मींस क्या कर रहे हो, एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, दूसरा हायर पोटेंशियल पे। जो हायर पोटेंशियल पे होता है उसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं, जो लोअर पोटेंशियल पे होता है उसको नेगेटिव दिखाते हैं। तो इन जनरल जब हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, अगर हमें पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, ठीक, तो हम नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने क्या किया, इन जनरल हम यही करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे अगर सप्लाई में हमें नेगेटिव वोल्टेज देना हो, ठीक, तो वहां पे हमें करना ये पड़ेगा कि जो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड करें। यहाँ पे क्योंकि हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी थी, ठीक, नॉर्मल सप्लाई देनी थी, कोई इश्यू नहीं था, इसलिए हमने नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। ओके सर। क्लियर? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को भी कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पहले, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले अपलोड कर देना है। हम शाम में फोल्डर क्रिएट कर देंगे। सर एक बात बता दीजिए सर,
कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होता है सर, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हमें कन्वर्ट करना हो या फिर हमारा फुल वेव? कौन ज्यादा क्या होता है सर एफिशिएंट होता है कन्वर्ट करने में। बेटा? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, ज्यादा एफिशिएंसी तुम्हारे फुल वेव रेक्टिफायर की होती है। और सर जैसे ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने हमको सर बताया था कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में डायोड सर पेयर में काम करते हैं और दो ही एक बार में ऑन रहेंगे, तो सर इसमें कैसे पता चलेगा सर कौन से दो ऑन है अभी जब हम ग्राफ ले रहे हैं सर, मतलब इसमें जब हम सिमुलेटर में ग्राफ ले रहे हैं? एक मिनट सिमुले तुमने यहाँ पे जब डायोड ऑन कराया तब तुम्हें डायोड समझ में आया नहीं आया? सर वैसे डायोड ऑन किया वो समझ में आ गया, पर सर कौन सा वाला ऑन हुआ सर वो नहीं समझ में आ रहा है, वो कनेक्शन के हिसाब से। बेटा जब देखो तुमने फर्स्ट हाफ की बात की, जब तुमने ये साइनसॉइडल वेव सप्लाई की ना, ठीक, जब ये साइनसॉइडल वेव सप्लाई की तो जब साइन वेव का फर्स्ट हाफ होगा, पॉजिटिव हाफ होगा, तो D1 ऑन होगा, ठीक, यस सर। एंड D2 ऑन। और जब नेगेटिव सप्लाई होगी तब D3 और D4 ऑन होंगे, D1 D2 ऑफ होंगे। तो सर जब हमें ग्राफ लगाना है अपनी कॉपी में सर, इसका मतलब जैसे स्कैन करके लगाना है, तो सर इसमें कौन दोनों का अलग अलग लगाना पड़ेगा सर? एक बार जब D1 और D2 ऑन होगा, एक बार फिर से नहीं नहीं वो और नहीं वो नहीं ऑन। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें जो सारी चीजें हैं वो केवल एक साथ दिखानी है, ठीक, तुम्हें केवल ये ग्राफ दिखाना है जिसमें आपने पूरे एक टाइम पीरियड का ग्राफ बनाया। सर इससे नहीं कोई मतलब है कि कौन सा कब ऑन था? हाँ, ठीक है सर बाकी चीजें इसमें भी सेम रहती है ना सर, स्केल वगैरह जो होती है सर? कौन सा स्केल? हाँ, सर जो जो लाइन का टाइम CRO का स्केल, हाँ हाँ वो भी सेम है। ठीक है, रोल नंबर 1 है। सर गए वो लोग, लीव कर दिए। ठीक है बेटा, जो लीव कर दिए उनका वाइवा नहीं हो पाएगा, या तो इनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। 2, यस सर। अपना वीडियो ऑन करो। यस सर। अभिनव, यस सर। लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने VI कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, वो लीनियर सर। ग्राफ आया था या नॉन लीनियर ग्राफ आया था? सर नॉन लीनियर ग्राफ सर। ठीक, अपना वीडियो ऑफ करो। ओके, थैंक यू सर। सर अब 5 है सर, क्योंकि बाकी लोग हैं नहीं सर, तो सर ऑन करूं सर वीडियो? हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आदेश, ये बताओ डिप्लीशन यस सर। में जो इंक्रीमेंट होता है वो तुम्हारा रिवर्स बायस में होता है या फॉरवर्ड बायस में होता है? सर रिवर्स बायस में होता है सर। ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन कैसा होता है, लीनियर या नॉन लीनियर? सर लीनियर होता है सर। करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन लीनियर होता है, तो नो सर, ग्राफ सॉरी क्यों सर, नॉन लीनियर आएगा? नहीं सर, सर गलती से बोल दिया सर, नॉन लीनियर होगा सर, याद आ गया सर अभी जस्ट। ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था सर आपसे। सर रोल नंबर सर 6। मीटिंग लीव कर सकते हैं सर? एक्चुअली मेरा हो गया तो। हाँ ठीक है, जो लोग जिनका हो गया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। 6 थैंक यू सर। अदिति। यस सर। हाँ अदिति, यस सर। क्या एक्सपेरिमेंट सबमिट कर दिया है ना? सर? यस सर, कर दिया। ये बताओ, हाँ ये बताओ कि डिप्लीशन वेव का किस बायसिंग में इंक्रीज करती है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? सर रिवर्स में इंक्रीज होती है और फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होती है।
अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? Sir, cutoff voltage, the voltage at which current starts increasing rapidly, forward bias is cutoff voltage. ठीक है बेटा, अपना वीडियो ऑफ। सर रोल नंबर 1। हाँ 1 थोड़ा सा वेट करो। ठीक है ओके। 7 Yes, sir. मैम ये बताओ कि जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग हम किस तरह की करते हैं? Sir, can you? हाँ बेटा, जब पीएन जंक्शन में जो पी टाइप हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, उस पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए डोपिंग हम कौन सी यूज करते हैं? किस टाइप की डोपिंग यूज करते हैं? कौन सा मटेरियल ऐड करते हैं? हाँ बेटा, Germanium. जर्मेनियम। मन वो ऑलरेडी जर्मेनियम तुम्हारा ऑलरेडी एक सेमीकंडक्टर है। अमन, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बताइए, कौन सा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, तो सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो प्योर सेमीकंडक्टर है। उस प्योर सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? सर आई डोंट नो। अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सर आई नो एक्सटेंडेड। सर जब हम बाहर से डोपिंग कर बाहर से मटेरियल ऐड करते हैं उसको एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो मटेरियल ऐड करते हो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? पी टाइप, एन टाइप मटेरियल। पढ़ाई करो, ठीक है। चलो अभी वीडियो ऑफ कर लो। 8 अखिल, 9 आकांक्षा, 10, अमीशा 11, अनम, यस सर। गुड आफ्टरनून सर। ये बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है उसकी वैलेंसी क्या होती है? सर एन टाइप में सर वैलेंसी होती है उसकी। एक बार बेटा अपना आंसर सर रिपीट 5 करो। वैलेंसी होती है, वो 5 एक वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन लीव करता है। ठीक है सर गुड। 5 वैलेंसी। ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं। गुड। थैंक यू सर। अनिकेत,
यस सर। अनिकेत एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट है सर। ये बताओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की नीड क्यों होती है? सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड करके सेमीकंडक्टर जो बनाया जाता है सर, वो होता है। ठीक है। डोपिंग बाहर से किया जाता है। यस सर। यस सर। हाँ, क्यों हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की नीड हुई? हमारे पास ऑलरेडी प्योर सेमीकंडक्टर था, क्यों हम इसको बनाने लगे? कोई तो जवाब सर रही। हाँ, इफिशियंसी के लिए सर, मतलब जितना यूज करना हो कर सकते हैं सर, कंट्रोल मैनर में, इसलिए सर। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, यस सर, कंट्रोल मैनर में। ठीक है बेटा, अपना वीडियो ऑफ कर। थैंक यू सर। अंजलि 14। गुड आफ्टरनून। हाँ अंजलि, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, बस सबमिट करना है। सबमिट करना है? मैंने देखा नहीं, आपने असाइन कर दिया है। ओके। ये बताओ कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है बेटा? कट ऑफ वोल्टेज, it is the voltage where current increases exponentially. अच्छा, ये करंट और वोल्टेज का रिलेशन का एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन क्या याद है? सॉरी सर। करंट एंड वोल्टेज का इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन क्या है? डायोड करंट इक्वेशन। हाँ, डायोड। I is equal to I naught, फिर in the bracket e की power v by eta vt then -1. गुड, ठीक है बेटा, अपना वीडियो ऑफ कर। थैंक यू सर। 15 अंजलि। अंजलि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? हाँ बेटा। सर सबमिट भी कर दिया। अच्छा, ये बताओ अभी जो अंजलि सिंह ने करंट की इक्वेशन बताई, उस इक्वेशन में वीटी क्या चीज है? सर टेम्परेचर इन वोल्टेज। सर टेम्परेचर इन वोल्टेज। टेम्परेचर नहीं, वोल्टेज क्या? अच्छा, ईटा क्या चीज है? सर ईटा मैग्नेटिक सर मटेरियल कांस्टेंट। मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे वीडी क्या चीज है जो ऊपर वी रहता है? सर पोटेंशियल बैरियर। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। और वो वीटी जो होता है वो थर्मल वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग हम किस टाइप की करते हैं? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? सर ट्राइवेलेंट। ठीक, गुड बेटा, ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर दे। 16 अंजुल। यस सर। हाँ, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है? यस सर। ये बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो हम डोपिंग करते हैं उसकी वैलेंसी कितनी ली जाती है? सर एन टाइप के लिए वो सर 3। एन टाइप में 3, तो पी टाइप में कितनी ली Yes, जाती sir. है? नो सर, उसे एन टाइप के लिए 5 ली जाती है और पी के लिए 3 ली जाती है। ठीक है। डोपिंग होता क्या है? यस सर।
डोपिंग क्या होती है? Sir, addition of impurities. ठीक है, good. Sir, addition of impurities in semiconductor. ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 17 अंकित। 18 19 20 Yes, sir. अनुज्ञा, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? Yes, sir. सबमिट भी कर दिया? Yes, sir. ये बताओ, डिप्लीशन वेव रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती Depletion there reverse bias में increase होती है, है और फॉरवर्ड बायस में decrease होती है. कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है बेटा? सर याद नहीं. अच्छा, जो ग्राफ हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, वो लीनियर ग्राफ था या नॉन लीनियर ग्राफ था? वो लीनियर ग्राफ था. लीनियर ग्राफ था? नो सर, नॉन लीनियर ग्राफ था. नॉन लीनियर ग्राफ था। एक्सपोनेंशियल था या नॉन एक्सपोनेंशियल था? नॉन एक्सपोनेंशियल. पढ़ाई करो। सर जब करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन एक्सपोनेंशियल होता है तो ग्राफ भी तो बेटा एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा ना? ठीक है, ठीक है बेटा, अपना वीडियो 21 22 Yes, sir. हाँ अनुराग, ये बताओ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कौन सी करते हैं?